आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। आज 2025 माध्यमिक परीक्षा संस्कृत के आंसर की देने जा रहे हैं, तो अवश्य आप हमारे वीडियो को देखें। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुरू करने जा रहा हूँ। इसमें सभी तरह के सीरीज को मिला सकते हैं और यह मेरा जो सीरीज है डी सीरीज है, तो शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल आया था कि बृहत संहिता की रचनाकार कौन है, तो इसका जवाब आपको वन है, यानी ए है इसका सवाल, ब्राह्मीर। दूसरा है वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है, तो इसका जवाब होगा सी होगा। गौतम ने किस दर्शन की रचना किया, तो इन्होंने न्याय दर्शन की रचना की थी। न्याय दर्शन की रचना, न्याय दर्शन की रचना। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो इस संस्कारों से होती है। साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतर क्या है, तो ये गोदान है, गोदान है। आगे सवाल है तीसरा, छठा सवाल है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था, ये जवाब होगा सी, शिव के उपासक थे। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था, तो इनका निधन 1883 ईस्वी में हुआ था। इसी प्रकार से आठवां सवाल है कौन प्रसाद को खा रहा था, तो चूहा खा रहा था। समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे, तो ये दयानंद थे, सी। आगे सवाल, बैरेन वैरस्य समनम असंभव, यह किसकी उक्ति है, तो ये दयानंद की उक्ति है। 11 है सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है, तो ये होता है देवलोक का, डी होगा इसका। 12वां है हिरण्यवेन पात्रेन दृष्टि, इसका यानी मंत्र किस उपनिषद से संकलित है, तो ये कठोपनिषद से है। आगे सवाल है अपा विष्णु पद का क्या अर्थ है, इसका मतलब है हटा दें, सी। अरे बाचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है, तो ये चतुर्थ पुरुष का है। अलस कथा पाठ में अहो कथ्यमय कुलाहला किसकी उक्ति है, तो ये आपका पहला आलसी है। इसी प्रकार से 16वां है सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो ये आलस्य है, आलस्य है। आगे है भवन्तम शेष नमस्क्रोमी किसका कथन है, तो ये कर्ण का कथन है। आगे है महतरान भिषान याचे, यह उक्ति किसकी है, तो इसका जवाब सी होगा। आगे है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया था, तो ये अर्जुन की सहायता के लिए किया था। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य अवसर पर दिखाई पड़ता है, तो ये दुर्गा पूजा पर दिखाई देता है। आगे है राधे में कौन सा प्रत्यय होता है, तो ये आपको बी होगा। आगे है बद किस लकार का रूप है, तो ये आपका ए होगा। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कारों का उल्लेख है, तो 16 संस्कारों का उल्लेख है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, जन्म से पूर्व जो है 3 संस्कार होते हैं। आगे है पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया, तो सी, नहीं बल्कि बाघ के द्वारा। आगे है व्याघ्रपति कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है, तो ये पथिक को कहा गया है। किसको कहा गया, पथिक को कहा गया है। बाघ कैसा था, तो बुढ़ा था। सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया है, तो ये आपको राम ने किए हैं। 28वां स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूला शंकर नाम था। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है, तो ये आपका इसका बी होगा आंसर। आगे है योग सूत्र के रचनाकार कौन है, तो ये पतंजलि हैं। कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न से कौन है, तो ये आपका बी होगा, पराशर होगा। वसुधा किसका पर्याय है, वसुधा पृथ्वी की। आगे है पटन देवी किस नगर में अवस्थित है, पटना में है। आगे है यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। रामना पद का संधि विच्छेद, तो ए होगा 36 के ए होगा। अवश्य करें दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें दोस्तों, सपोर्ट करें हमारे वीडियो को। आगे है 37 का
बी होगा। 38 का तस्त जोड़ इति पद की संधि क्या होती है? तो डी होगा। आगे है, किस पद में बी उपसर्ग नहीं है? तो ये आपका सी है। दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका सी होगा आंसर। इसी प्रकार से चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है? प्राचीन काल। आगे है, सच्ची व अनामम आलस्य आलय का समस्त पद क्या है? तो सी होगा इसका। माता पितरौ कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। आगे है, युष्माकम का मूल शब्द क्या है? तो ये होगा चतवारा में बी होगा। आगे है, अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा? तो आपका बी होगा। पठेयम पद में कौन सी धातु है? तो बी होगा। वी जोर ज्ञा जोर लेप में कौन सा पद बनेगा? तो ए बनेगा। आगे है, रोग में कौन सा प्रत्यय होगा? बी होगा। क्री प्लस कत्तिवतु के योग से कौन सा पद बनेगा? तो ये बनेगा ए बनेगा। पंडिता क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की? इसका जवाब बी होगा। याज्ञवल्क्यम ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी है? तो मैत्रेयी को दी है। 53 का आज और ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? सी बनेगा। पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका ए होगा। ये होगा खगेशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको ए होगा। इसी प्रकार से 56 नंबर व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग होगा? बी होगा। आगे है, पित्रा किस विभक्ति का रूप है? तो यह आपका ए होगा। दात्रितानम का मूल शब्द क्या होगा? सी होगा। 58 के सी होगा। दुष्मद शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति वचन में क्या होगा? तो ए होगा। 60वां, लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा? आपका ये बी होगा। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो ये आपका बी होगा। इसी प्रकार से अयम निर्मला वहंतो वसंती श्लोकांशा किस पाद से उद्धृत है? तो ये आपका बी होगा। देवगण क्या गाते थे? तो गीत गाते थे। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर जी महाराज हैं। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? काम क्रोध और ये नरक के द्वार हैं। नरक के। सुखा वह क्या है? तो ये धर्म है। आगे, शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? तो विद्यालय ले गए। आगे है, राम परवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? तो स्नातक में। दलित बालक का नाम क्या था? दलित बालक का नाम राम परवेश राम था। मैत्रेयी कौन थी? तो ये आज्ञवल की पत्नी थी। या अदाय अव्यय कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? तो बी होगा। बही के युग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का होता है। इसी प्रकार से 73 संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? चौथी विभक्ति का। आगे सवाल, भवतः शब्द का संतमी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है? तो ये आपका डी होगा। आगे है, किस समास का पहला पद जिस अव्यय हो वो अव्ययी भाव कहलाता है? विग्रह करने में च का प्रयोग किस समास में होता है? तत्पुरुष में होता है। आगे, विशेषण विशेषणे बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या होगा? तो ए होगा। आगे है, मुनि शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? मुने होगा। आगे, राजसु में कौन सी विभक्ति है? तो पंचमी विभक्ति है। आगे, गंगायाम इस पद का मूल क्या है? तो गंगा है। नमति किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का है। भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा होगा? भव होगा। शांति पद में कौन सा प्रत्यय है? तो ए। आगे, गम प्लस तुम के योग से कौन सा अव्यय बनेगा? सी बनेगा। पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो पठनम पद में प्रत्यय है। राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे थे? तो सीता को दिखा रहे थे। आगे, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कालिदास है। आगे, विशाल नेत्रों वाली कौन है? तो सीता है। हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? तो आपका ये है।
कौन नृत्य कर रहा है? तो पर्वत कर रहा है। यह मेरा है, यह तुम्हारा, ऐसी भावना कौन रखते हैं? तो छोटी बुद्धि वाले रखते हैं। हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है? देवता से संबंधित। कौन कीचड़ में फंस गया था? तो पथिक फंस गया था। आगे है 94, 94 का सी होगा। पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है। सत्तेसा का सही विच्छेद क्या है? तो बी होगा। आगे है भुवः प्रभः का उदाहरण आपका ये होगा हेतु। हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति है। सह मासेन व्याकरणम अधीति, यह किस सूत्र का? तो अपवर्गित तृतीया का है। आ जाइए 100। महाम मिष्टान्नः रोचते किस सूत्र का उदाहरण है? तो इसका जवाब ए होगा। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन का एनालिसिस हो चुका है दोस्तों। अवश्य हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मेहनत लगता है दोस्तों, हमारी मेहनत को सपोर्ट करें ताकि आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूं। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।